आपके अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान जीएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं संजीत सैनी। दोस्तों, आज की जो हम लोग क्लासेस पढ़ेंगे ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर्स है दोस्तों, जिससे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों वीडियो में भागिएगा नहीं दोस्तों, लगातार बने रहिएगा। चलिए आते हैं दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा। जिस चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, उस चैप्टर का नाम है डेमोग्राफी, जनसंख्या यानी हम कह सकते हैं दोस्तों जनगणना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों जनगणना पढ़ेंगे। किसकी जनगणना दोस्तों? बकरी पठरू का? नहीं, आइए हम लोग पढ़ेंगे जानवरों का जनसंख्या नहीं, हम लोग जो पढ़ेंगे दोस्तों मानव की जनसंख्या। तो चलिए सबसे पहले आते हैं भारत की जनसंख्या। हेडिंग हम लगा दिए दोस्तों, भारत की जनगणना या जनसंख्या भी कह सकते हैं, जनगणना, भारत की जनगणना। दोस्तों ध्यान रखिएगा और वीडियो में लगातार बने रहिएगा। चलते हैं भारत की जनगणना। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले जनगणना पढ़ेंगे दोस्तों, वो हम पढ़ेंगे डायग्राम से, ताकि हमको पढ़ने में कोई तकलीफ परेशानी ना हो दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, चलिए हम डायग्राम बना दे रहे हैं दोस्तों। जो महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, इससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। केवल और केवल आप वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, मैं सबसे पहले लिख देता हूं जनगणना किसे कहते हैं दोस्तों। ये तो आप जानते ही हैं कि जनगणना किसे कहा जाता है। जनगणना किसे कहा जाता है? किसी देश के भौगोलिक क्षेत्रों के अंदर जो जनसंख्या में वृद्धि हो दोस्तों, जनसंख्या में कमी हो दोस्तों, पूरे आकलन को ही हम क्या करते हैं दोस्तों? अध्ययन करते हैं, जानते हैं। उसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि मृत्यु दर, जन्म दर के अवस्थाओं के साथ साथ पूरे जनसंख्या के बारे में अध्ययन करना ही दोस्तों क्या कहलाता है? जनगणना कहलाता है दोस्तों, जनगणना कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, हाँ, अध्ययन करना डेमोग्राफी भी कहलाता है दोस्तों। डेमोग्राफी अर्थात जनसंख्यांकी, जिसको हम लोग कहते हैं जनगणना। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो जनगणना है दोस्तों, उसका अध्ययन क्या कहलाता है। मतलब जनगणना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सबसे पहले हम लिख दिए दोस्तों जनगणना का अध्ययन। जनगणना का अध्ययन जो कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी लीजिए, हम हिंदी में भी लिख देते हैं दोस्तों, डेमोग्राफी। इसे हिंदी में जनसंख्यांकी भी कहा जाता है दोस्तों। आगे ध्यान दीजिएगा, भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 एडी कहिए दोस्तों, चाहे ईस्वी कहिए, में प्रारंभ किया गया था। 1872 एडी में प्रारंभ किया गया था दोस्तों। ध्यान दीजिए,
कि भारत में नियमित जनगणना भारत में नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 एडी में नियमित जनगणना शुरू किया गया था दोस्तों। नियमित जनगणना का मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो जनगणना है लगातार 10 वर्षों पर, यानी एक नियम बना दिया गया, रेगुलरिटी जिसको बोलते हैं, रेगुलर। तो दोस्तों भारत में नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 एडी में शुरू की गई दोस्तों। और ध्यान दीजिएगा, भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर 10 वर्षों के अंतराल पर या अंतराल में किया जाता है दोस्तों, किया जाता है। भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल में किया जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो एकक बिंदु को इतना महत्वपूर्ण तरीके से अध्ययन करेंगे जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा दोस्तों। हाँ, लेकिन वीडियो में बने रहिएगा, भागिएगा नहीं छोड़ के दोस्तों। चलिए तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए। स्पेस इधर कम है, इधर कट जाएगा, है ना। सबसे पहला प्रश्न उठता है दोस्तों कि विश्व में पहली बार जनगणना कौन सा देश और कब किया था। तो विश्व में पहली बार जनगणना कराने वाला जो देश था दोस्तों, वो था स्वीडन। कौन था? स्वीडन। और ये जो करवाया था पहली बार जनगणना दोस्तों, ये करवाया था 1749 एडी में करवाया था दोस्तों। कौन देश? स्वीडन। तो ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है दोस्तों। चलिए अब ध्यान देने की बात है कि सर जनसंख्या क्यों हमें जरूरी है, जनगणना क्यों हमें जरूरी है, जनगणना क्यों हमें जरूरी है। तो दोस्तों प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में इस देश में जनसंख्या में वृद्धि आया, कमी आया, या कितनी मृत्यु दरें रही, कितने जन्म दरें रही, तो ये सभी को आकलन करने के लिए, समझने के लिए भारत सरकार के द्वारा भारत की जनगणना संपन्न कराई जाती है दोस्तों। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में भारत सरकार को, संघ सरकार को जनगणना कराने का जिम्मा है दोस्तों, जनगणना कराने का जिम्मा दिया गया है। अनुच्छेद कितने के तहत? 246 के तहत भारतीय संविधान में भारत सरकार को अपने देश के अंदर प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना कराने का जिम्मा सौंपा गया है दोस्तों, जिम्मेवारी दिया गया है दोस्तों, अधिकार दिया गया है।
बात समझ रहे होंगे। तो ये भी बहुत VVI है दोस्तों, कई बार ये एग्जाम में आपका पूछा है, 1 लाख बार प्रत्येक एग्जाम में दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, यदि अनुसूची की बात करें तो भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची में भारत की जनगणना को दर्शाया गया है दोस्तों। यानी भारत की जनगणना की जो बात करता है दोस्तों, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में प्रकलित किया गया है, वर्णन किया गया है दोस्तों। तो यह भी ध्यान रखिएगा, कई बार पूछता है कि भारत की जनगणना से संबंधित कौन सी अनुसूची है, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान देने की बात है, ध्यान देने की बात है कि भारत की जनगणना हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एक एक पॉइंट को बारीकी से पढ़ेंगे। चलिए, तो हम यहां लिख देते हैं दोस्तों, स्पेस कम है, इसके कारण हम लिख देते हैं कि विश्व में पहली बार जनगणना करने वाला देश कौन है दोस्तों? तो करने वाला देश जो है वो है स्वीडन। ये पहली बार जनगणना जो किया था दोस्तों वो 1749 एडी में किया था, 1749 एडी में किया था। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जनगणना जो कराया जाता है दोस्तों, इसका मुख्य कारण क्या है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जनगणना, यदि जनसंख्या के बारे में हम लोग को जानकारी नहीं रहेगा कि प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में कितना जनसंख्या दर वृद्धि हुई, कमी हुई, तो बताइए दोस्तों इस देश के संसाधनों को प्रयोग करने के लिए, यूज करने के लिए हम सभी नागरिकों को क्या होगा दोस्तों? दिक्कत होगा। तो जनसंख्या वृद्धि से कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वृद्धि से संबंधित कथन सत्य है? तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि जनसंख्या वृद्धि से जो निष्कर्ष निकल करके आता है, पहला निकल करके आता है कि संसाधनों में कमी, जितनी जनसंख्या अधिक होगी उतना संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा हम कह सकते हैं दोस्तों जोत के जमीन कम हो जाना, जितनी जनसंख्या अधिक होगी उतना जोत का जमीन क्या होगा दोस्तों? कम होगा, क्योंकि उस जोत के जमीन पर दिन प्रतिदिन आवास का निर्माण होगा, और जब आवास का निर्माण होगा तो जिस जमीन में जो उत्पादन किया जा रहा था दोस्तों वो क्या हो जाएगा दोस्तों? समाप्त हो जाएगा। दूसरा कारण। तीसरा कारण, जनसंख्या के वृद्धि से बेरोजगारी बढ़ेगा दोस्तों, और बेरोजगारी बढ़ेगा तो गरीबी बढ़ेगा दोस्तों। अर्थात हम कह सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि से पूरे देश के अर्थव्यवस्था भी क्या हो सकता है दोस्तों? चरमरा सकता नहीं, चरमरा जाएगा। तो भारत की आज आबादी जो देख रहे हैं इसमें आपका क्या राय है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसके बाद हम सेकेंड पार्ट में आएंगे, क्योंकि आप लोग लंबे वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। तो आइए दोस्तों, जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई लव यू, बेस्ट ऑफ लक।